क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फैमिलीज के साथ खुश होंगे। चलें यार, आज कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम है तो वो कुछ टेक्निकलिटी समझते हैं। आई की ऑप्शंस पे हूँ मैं इस वक्त। तो यहीं देख लेते हैं। 1 मिनट की कैंडल है, आप देख सकते हैं। हम कोई इंडिकेटर्स ऐसे यूज़ नहीं कर रहे ख़ास, सिर्फ ये 200 का EMA है जिस ट्रेंड को देखने के लिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी काफ़ी देर से, अब इसने इसको क्रॉस कर लिया है और ये अब ट्रेंड में है। अब मैं आपको टेक्निकली कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा। ये एक SNR है, इसको इस कैंडल ने क्लोज कर लिया था, उसके बाद अगली कैंडल ने फ्रैग ब्रेकआउट करके वापस आई थी और अब अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखें, इसका टो देखें, ये मार्केट अभी इसको भी क्रॉस नहीं कर सकी है, तो स्टिल यहाँ वेटिंग पे हैं। हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन में क्यों है आप देख सकते हैं। इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद ये इसने एक हाई बनाया, इसके नीचे नीचे फिर ये जो हाई बनाया है ये इससे ऊपर है, लेकिन उसने उसको क्रॉस नहीं किया है। अब ये अगर लो इस वाले लो को तोड़ देता है तो फिर हम डाउन की तरफ वापस जाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये इसको नहीं तोड़ता तो फिर हम वेट करेंगे आगे के लिए। ये सिंपल टेक्निकली आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें आप, ये इसने इसको आके टच कर दिया है, तोड़ा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली टच किया है। अगर इससे नीचे आता है तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट में थोड़े से सेलर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ इस ही दरमियान में घूम रहा है आपके सामने। इसको इसने नहीं तोड़ा इस वाले लो को, तो देख लेते हैं हम कि इसको तोड़ सकता है या नहीं। उसके यस यू कैन सी। और मैं यहाँ मैंने ट्रेड लेनी थी इस जगह ना, जैसे ये तो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमने यहाँ इसको अगर ट्रेड ले लेते तो मार्केट में हमें बेनिफिट मिलता। 110% श्योर ट्रेड होती है अगर यहाँ ट्रेड ले लेते, क्योंकि कोई भी कैंडल फर्स्ट अटेम्प्ट में इस EMA को क्रॉस करने में आसानी से नहीं कर सकती। लेकिन हमने ट्रेड ली थोड़ी सी ऊपर उससे ना, हमने जब ट्रेड ली तो ऊपर जा चुका था। बट लेट्स सी, बिकॉज इतना आसान नहीं होगा इस कैंडल को भी इसके नीचे क्लोज होना, क्योंकि ये 200 का EMA है, इससे नीचे इसको क्लोज होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये ट्रेड आपको समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये ट्रेड सिर्फ 200 EMA के थ्रू मैंने ली थी कि यहाँ से इतना आसान नहीं होता किसी भी कैंडल को 200 EMA को क्रॉस करना। और ये तो आप समझ लें कि हमारे लिए वो था एक बोनस। सो लेट्स सी, ये ट्रेड आपकी पूरी हो, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगली की तरफ चलते हैं। अब देखें ये इतना मैं कॉन्फिडेंट क्यों था इस ट्रेड पे, पहले तो आप ये समझ लें। जब इसने इतनी बड़ी छलांग मारी ना इसको तोड़ने के बाद और EMA के नीचे आया, तो अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो ये तो 210% आप कह लें कि कंफर्म ट्रेड थी। लेकिन इस कंफर्म ट्रेड की वजह से ही मैंने यहाँ भी ट्रेड ले ली कि मुझे पता था कि अभी भी ये इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा इतनी आसानी से। दैट्स वाई सिंपल। 200 का EMA थोड़ा सा मुश्किल से क्रॉस होता है, एक कैंडल ज़रा मुश्किल से क्रॉस करती है। अगर वो नहीं कर पाती, जैसे इसने नहीं किया और रिजेक्शन इसको मिल गई, तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि अभी मार्केट इसको थोड़ा सा और रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगी। इस वजह से हमने ये ट्रेड ली थी। अच्छा, अब देखें, अगर ये इसको क्रॉस कर लेता, नीचे क्लोज होता, तो फिर हम अगली कैंडल पे नीचे की तरफ जा सकते थे, क्योंकि फिर इसने अपना पावर पूरा लगा लिया था। होप्स हो कि टेक्निकली आपको बात समझ आई होगी। अब आप देख लें, इसने भी इसको रिस्पेक्ट किया है, इसने भी इसको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ये इतनी ह्यूज कैंडल है, इतनी ह्यूज कैंडल है कि हम अभी कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि अभी हम आपकी ट्रेड लें या नहीं लें, क्योंकि अभी लग ऐसा रहा है कि ये शायद कैंडल इसको ब्रेक कर देगी जिस तरह मार्केट में सेलर आए हैं। क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्राई कर चुका है, ये तीसरी ट्राई किया जा रहा है, मार्केट तीसरी ट्राई कर रही है। तो होप्स हो कि ये अब इसको क्रॉस कर ले, तो इस वजह से हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। तो होप्स हो कि आपको बात समझ आ रही होगी, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। 2 मिनट के लिए अगर इसको ओवरव्यू दें तो देख लें, फिर देखते हैं अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो हम ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले सकेंगे। देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट ने इस हाई को यहाँ ब्रेक कर दिया था। जब इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, इस वाले हाई को, तो हमने कहा कि अब मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है, क्योंकि ये वाले हाई को ये भी क्रॉस नहीं कर सका था, ये भी क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन इसने कर दिया था। जब इसने कर दिया तो हमने कहा कि अब मार्केट में ऊपर की तरफ जान आ रही है। जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई, तो जब ऊपर जाके इसने एक नया हाई बना दिया, देखें आप देख रहे हैं ये हाई इसने नया बना दिया, तो अब हमने कहा कि शायद मार्केट को अप की तरफ जाना चाहिए। मार्केट ने नया हाई बना दिया, EMA को क्रॉस कर दिया है, तो मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ।
और मार्केट यहाँ से एक SNR था आपके सामने, ये रहा, यहाँ वाले SNR से इसने, अगर मैं इसको लाइन यहाँ कर सकूँ, ये देखें, यहाँ वाले SNR से इसने टच करके मार्केट को दोबारा नीचे भेज दिया, और जब दोबारा नीचे भेजा तो मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। अब आप देखें, मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि ये ट्राई कर चुका था, ये ट्राई कर चुकी थी, ये ट्राई कर चुकी थी, और इसने अब इसको क्रॉस कर दिया, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अब ये क्रॉस करेगा। अब देखिए मार्केट कितनी स्ट्रांगली नीचे जा रही है। अब इसको पकड़ने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने एक स्ट्रॉन्ग नीचे SNR आपको चाहिए होगा, जहाँ हम कह सकेंगे कि इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको तोड़ना मुश्किल होगी। तो स्ट्रॉन्ग SNR, स्ट्रॉन्ग मार्केट देखना कितनी स्ट्रॉन्गली नीचे आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग SNR हम देख लेते हैं कौन सा है हमारे लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको डिसाइड करके बताता हूँ कि हमने ट्रेड अभी लेनी चाहिए या नहीं। वैसे तो स्ट्रॉन्ग SNR ये है, यू कैन सी, यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट मिलेगी, एक 1 कैंडल को तो 100% मिलेगी। जब मार्केट यहाँ आके टच होगी तो, या अगर इस फर्स्ट टाइम में अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं, या इसके लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं। पहली कैंडल तो ये 100% इसको रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग SNR है। उसके अलावा ऊपर हम देखते हैं कोई ऐसा SNR जो हमें लगे कि ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ से, हाँ, यस, दिस इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग, 1 2 3, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए आप देखेंगे, यहाँ भी मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ भी करेगी, इन दोनों जगह आप रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। और आप ये यूरो JPY का पेयर है, आप टाइम देख लें, अभी दोपहर के 11:53 हुए हैं। आप यही सारा चार्ट अपने पास लगा के देख लेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम इसको वेट करा नहीं सकते। तो आप देखेंगे तो इस कैंडल को भी, इस लाइन को भी रिस्पेक्ट करेगी ये मार्केट, एक कैंडल इस लाइन को भी करेगी, आई एम श्योर। लेकिन डिपेंड करता है कि पहली वाली जो इससे ऊपर वाली कैंडल होगी वो कितनी हैवी बन रही है, उसमें विग है या नहीं है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? जैसे हमने ये कहा था कि अगर इसमें विग नहीं होती तो फिर हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते, इसमें विग थी इस वजह से ट्रेड ली। अगर ऐसी कोई कैंडल इसके ऊपर आके टच होगी बिल्कुल फुल और विदाउट विग, तो फिर हम ट्रेड से एहतियात करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ आके उसको रिजेक्शन मिलती है तो हम ले सकते हैं, और अगर फुल कैंडल नीचे आ जाती है तो भी आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें विग बनने के 90% चांसेस होंगे, तो उसी कैंडल पे जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे। होप्स हो कि बात समझ आई होगी। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता वीडियो को, क्योंकि फिर दोस्त देखते नहीं हैं। 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 1-2 मिनट की हम और देख लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये टेक्निकली एनालाइज है, कोई इंडिकेटर्स हम यूज़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके हम चल रहे हैं। 1 मिनट का ओवरव्यू हम और ले लेते हैं। आप देखें, ये जो लोअर लो और हायर होता है, इसका बड़ा इफेक्ट होता है मार्केट में, इसको समझना ज़रूरी होता है। देखें, ये लोअर बना दिया, ये वाली कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुई है अभी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुई है, इस वाले लोअर के अंदर ही क्लोज हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक सेलर हैं, बस इससे नीचे नहीं है। अगर इससे नीचे सेलर होते तो मार्केट और नीचे जाती। यहाँ तक सेलर है, यहाँ सेलर्स ने कोशिश की है इसको ब्रेक करने की, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया है यहाँ से बायर्स आना शुरू हो गए। और ये ग्रीन, कहने का मकसद ये था कि अगर ये कैंडल रेड क्लोज होती इसके नीचे तो फिर आप एक्सपेक्ट करते कि मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन की तरफ जाएगी, कि नया लो पे लो बनाया जा रहा है। और अगर ये नया लो नहीं बनाती तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मार्केट अब कंटिन्यू लो नहीं बना रही है और मार्केट अब की तरफ जाएगी। अब देखें, ये कैंडल इस वाले हायर हाई को तोड़ नहीं सकी, ये देखें। इसका मतलब है कि अभी अगली कैंडल भी कंफर्म नहीं है कि ग्रीन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैंडल है वो इसके हायर को नहीं तोड़ सका है। अगर इसके हायर को इसने तोड़ दिया होता तो फिर हम अगली कैंडल को एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। इस वाले हायर को इसने नहीं तोड़ा है, इसके अंदर अंदर क्लोज हुआ है ग्रीन, और अब देखें उसके बाद रेड बनना शुरू हो गया है। आप समझ रहे हैं बात, ये टेक्निकली बात है। आप हायर हाई और लो को भी एक मद्देनज़र रख सकते हैं, मार्केट की करंट कंडीशन को देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली कैंडल क्या बनेगी इस सिचुएशन के बाद। ये देखें, इसने नया हाई बना दिया था, इसने और नया हाई बना दिया, लो बना दिया, सॉरी, इसने लो बनाया, फिर इसने लो बनाया, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट यहाँ से लो बनाएगी, इसने नया लो बना दिया, लेकिन इसने नया लो नहीं बनाया। जब इसने नहीं बनाया नया लो तो देखें आप, एक ग्रीन कैंडल बन गया। अब इसने इसका नया लो तोड़ दिया, और ये देखें इसने दोनों का लो तोड़ दिया है, इसने इन सब का लो नीचे तोड़ दिया है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद वाली कैंडल भी रेड ही होगी।
और मुमकिन है ये एक हैवी कैंडल बनने जा रही हो। तो ये सिंपल एक छोटी सी लॉजिक्स हैं जो आपको समझना चाहिए। ये देखें, ये इस एसएनआर पे आके टच हुआ है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और आई होप कि ये वाला जो कैंडल है भले वो रेड क्लोज हो, लेकिन इस वाली एसएनआर के करीब करीब ही क्लोज होगा, इसके नीचे नहीं होगा। कम से कम एक कैंडल इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो सिंपल इसको आप कहते हैं टेक्निकल एनालाइज, और इसको बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और फिर इस कैंडल की एक कैंडल क्लोज हो तो हम अपनी वीडियो भी क्लोज करेंगे, और क्योंकि टाइम फिर 10 मिनट हो जाएगा। यू कैन सी के मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है इस एसएनआर को, और देखें ये इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। अब डिपेंड करता है अगली कैंडल पे। अगली कैंडल अगर इसको दोबारा टेस्ट करने आती है तो फिर उम्मीद ये की जा सकती है कि उसके बाद वाली कैंडल इसको ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक करके नीचे निकल जाएगी, ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी, अगर ये वाली कैंडल भी इसको टच करती है तो। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और कैंडलस्टिक फिजियोलॉजीज़। तो ये सिंपल आप समझ लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होना है। यहाँ आके आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखें, इसने दोबारा टेस्ट किया और इसने इसको तोड़ दिया, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये कैंडल इस पर आके टच हो रही है और ये इसको ज़रूर रिस्पेक्ट करेगी, और ये देखें मैंने यहाँ इसको ट्रेड ले लिया है। अब ये जो ट्रेड ली है ये इसको रिस्पेक्ट करना चाहेगी, और ये आप देखेंगे कि इसको रिस्पेक्ट करेगी। और आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा तो अनएक्सपेक्टेड ही कैंडल बन गई है, और ये तो मुमकिन है कि शायद कोई न्यूज़ व्यूज़ का कॉन्सेप्ट हो इस वक्त में। और आप देखें, अब मैं एक और आपको टेक्नोलॉजी, अगर ये ट्रेड हमारी लूज़ होती है तो हम यहाँ इसको ट्रेड एक और ले लेंगे। ये तो 200% इसको रिस्पेक्ट करने की चक्कर में होगी, बस इसको टच करने दें, क्योंकि अगर ये न्यूज़ कैंडल है तो हम यहाँ इसको पकड़ सकते हैं। ये जो हमारा लॉस है हम इसको यहाँ कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर आई एम वेटिंग फॉर टच द मार्केट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो सिंपल यार, ये इसकी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, आपको ये सीखने की ज़रूरत होती है। बस अगर ये आप सीख लेते हैं तो आपके लिए आसानी होती है। और मैं अब सिंपल इस कैंडल को वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ये मुझे रिस्पेक्ट करे तो मैं इसको आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर टच द मार्केट। ये तो लॉस हुआ है, कोई इशू नहीं है, जस्ट आई एम वेटिंग कि ये कैंडल मुझे क्लोज हो। मैंने $3 लगा दिए हैं ऊपर, ताकि हमारा वो जो लॉस है वो कवर हो जाए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टच। यस, अब मैंने ये ट्रेड ली है, और अब आप देखेंगे कि ये ट्रेड मेरी 100% विनिंग में होगी, आई एम श्योर, क्योंकि ये इसको रिस्पेक्ट करेगी, इस वाले एसएनआर को रिस्पेक्ट करेगी। ये भले ही कितना हैवीली ये मार्केट में आ रही है, लेकिन इस वाले एसएनआर को ये रिस्पेक्ट करेगी। आप देखेंगे इसको, ये ट्रेड आपके सामने अभी 20-21 सेकेंड बाकी हैं, बट आई एम श्योर कि ये इसको रिस्पेक्ट करेगी, और जो हमारा एंट्री पॉइंट है कम से कम ये उससे ऊपर ही क्लोज होगी। और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो भी फिर क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी, हम अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं। और होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर मुझे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और सिंपल आपको मैंने बता दिया था कि ये इसको रिस्पेक्ट करेगी, और इसने मेरे एंट्री पॉइंट को रिस्पेक्ट किए। रीज़न बता चुका हूँ, 3 ट्रेड ली थी, एक लॉस की थी हमने, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया था मार्केट में, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ उसको कवर कर लिया है। तो ये टेक्निकल एनालाइज है, सिंपल आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जीतना है। मैं ना एडिटिंग करता हूँ वीडियो को, ना कुछ, जो है वो है। लॉस भी होता है, विन भी होता है। 100% अगर कोई आपको करके दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो आपसे झूठ बोल रहा है और वीडियो एडिटिंग कर रहा है। सो सिंपल इज़ दैट। लेकिन ओवरऑल अगर आप टेक्निकली सीख लेते हैं तो आपको लॉस नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।